बजट है ना, ये ऐसी तलवार है जिसके चलने से पहले ही हम देखते हैं कि अफरा तफरी हर बार मच जाती है। भारत हर बार बजट में अपने पड़ोसी देशों के लिए कुछ न कुछ पैसा निर्धारित करता है ताकि इन देशों की आर्थिक मदद की जा सके, लेकिन पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा रहे अफगानिस्तान के तालिबान को भारत ने माला माल कर दिया है। There is a more danger. There is a more danger in this region. बदल रहा है और मेरे ख्याल में ये एक दिस इज द टाइम ऑफ फ्लक्स, ये ऐसा वक्त है, ये सब चीज लग रहा है, बदल रहा है। तलवार चल जाती है तो फिर हर शोबा, हर शख्स इस तलवार से लगने वाले जख्म गिन रहा होता है, काफी दिन गिनता चला जाता है। ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया, अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि जैसा आप जानते हो आज जो है वो भारत का बजट सामने आना था और भारत का बजट जो है हर बार के तरीके जो है वो काफी अच्छा आया और इसको देख करके एज यूजुअल पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। पाकिस्तानियों को फिर से एक दफा जो है वो मिर्ची लग गई और अब की बार जो है वो पाकिस्तान का जो दुश्मन इस समय बन के बैठा है अफगान तालिबान, भारत ने उसको एक तरह से माला माल कर दिया है। तो ये चीज देख करके भी इन पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि हमारे दुश्मन को जो है माला माल कर दिया भारत ने और अब तो हमको और कठिनाइयों का जो है सामना उठाना पड़ेगा। एक तो वैसे ही कल रात के इंसिडेंट से लोग उभर नहीं पा रहे हैं बलूचिस्तान वाले, और अब और चीजें जो है इनको झेलनी पड़ेगी क्योंकि ये तो होना ही है। अगर भारत से ये पंगा लेंगे तो भारत जो है वो हर तरीके से इसको चुन चुन करके जो है वो मारेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये SU-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने SU-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर यू पुटिंग मनी इन दिस तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए। ये SU-57 में पैसा लगाएंगे, यही है ना, इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा। और इट मीन्स कि ये अमेरिका से वो डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर F-35 फिर ये नहीं खरीद रहे शायद। ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि डिस्पाइट इसके ये F-35 नहीं खरीद रहे। उसकी एक वजह तो ये है कि शायद SU-57 में ले सकते हैं जल्दी, ये भी मैं आपको बताऊं, SU-57 जल्दी ले सकते हैं क्योंकि रशिया के साथ इनका वो कंफर्ट लेवल है डिस्पाइट द फैक्ट। लेकिन इस बार भारत अपने बजट में बांग्लादेश पर टूट पड़ा है और अब पाकिस्तान के 3 साल के बजट के बराबर वो सिर्फ पिछले 1 साल में असलहा खरीद चुका है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। बांग्लादेश ने जिस तरह से भारत विरोधी रुख अपनाया, हिंदुओं को मारा और पाकिस्तान को गले लगाया, उसकी सजा बांग्लादेश को दे दी गई है। लेकिन पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा रहे अफगानिस्तान के तालिबान को भारत ने माला माल कर दिया है। ठीक है जी, एडवांस डीप टेक्निकल स्टेज के ऊपर वो कहते हैं कि कन्वर्सेशंस भी पहुंच गई हैं। SU-57 जो है जो SU-57 जो है वो जैसे कहते हैं ना 5th जनरेशन जेट है और इंडिया जो है वो ऑलरेडी उनके पास है 4.5 जनरेशन। और अब देखते हैं कि अमेरिका इंडिया पे कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता, ये है सवाल। अमेरिका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नंबर 3 इंडिया। तो यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब आपके 2028 तक ये भी मामला खत्म हो जाएगा और भारत विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसके अलावा बाय 2030 यानी कि अगले 5 साल में जो भारत का आज की तारीख में जीडीपी है दैट इज 4.18 ट्रिलियन यानी कि 4.18 खरब, यह बन जाएगा 7.3 ट्रिलियन यानी कि 7.3 खरब डॉलर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। अब इंडिया के लिए क्या बेहतर हुआ है? इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड। गुज़िश्ता दिन जो उसने सिविलियन को टारगेट किया है, ये चीज हमें जंग के दौरान भी नहीं मिलती है
उल्टा पाकिस्तान पर बुहतान लगाया जा रहा है, तो ये तो मिज़दाक चोर मचाए शोर वाली हो गई। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम मौजूद हैं, अयाज अमीर। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, भारत को तो वतीरा हमेशा से यही रहा है। देखिए, उनकी अगर मीडिया की बस में हो बात, तो वो तो आज शाम को जंग छेड़ दें। और उनका जो, हम भी कई टीवी प्रोग्राम्स पे वहाँ पे गए हैं, जो उनका एक अंदाज़ होता है, जो उनका भड़काने की बात होती है, वो अपना जंगी जुनून बढ़ा रहे हैं। भारत का बढ़ता हुआ दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बाइस। अच्छा, भारत के जारहाना अज़ाइम की वजह से जनूबी एशिया का खित्ता हमेशा खतरात से दो चार रहा। कहते हैं कि हम जीत गए हैं, विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है, हम भारत से बेहतर हो गए हैं या फलाने से बेहतर हो गए। बात यह है कि आप दुनिया के तकरीबन गरीब तरीन मुल्कों में से आप हैं। बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे बच्चे अभी भी स्कूलों में नहीं है। हमारे यहाँ पर भी जो कुछ डिक्टेटर थे, मतलब परवेज मुशर्रफ हो गया, जनरल ज़िया-उल-हक हो गया, हालांकि वो भी एक लंबे अरसे तक बैठे रहे, तो पाकिस्तान में उस वक्त क्यों इतनी तरक्की नहीं हो सकी जितना इंडिया में हुई है? जो आता है वो कहता है यार, एक गवर्नमेंट 5 साल तो रहेगी ना, जो पॉलिसीज़ करेगी, तो एटलीस्ट वी कैन बी अश्योर्ड कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल जाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 साल के बाद। तो लॉन्ग जितनी देर एक हुकूमत रहे कानूनी तौर पे और इन अ स्टेबल मैनर, इट्स गुड फॉर बजट के हवाले से। जी देखिए, अभी किरण, इस तरह के दिफा पाकिस्तान का एक माइंडसेट और उसकी एप्लीकेशन भी हो गई है, और लर्किंग एक इफेक्ट उसके आ रहे हैं कि ये इसको आगे वो जारी रखेंगे। कि यंगस्टर्स पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं रही। पूरी दुनिया के आप सैर कर सकते हैं, आपको पता है कि बीजिंग में क्या हो रहा है और न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है और लंदन और यूरोप में क्या हो रहा है, और वहाँ की आप तरक्की देख सकते हैं वहाँ के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज़ लाइक दिस, तो इट मीन्स कि देयर इज़ ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है, 14.68%। और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया भी वो जिसे कहते हैं ना SU-57 भी ले रहा है, SU-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने SU-57 जो है वो लिया है, को हकीकत में बदल सकते। न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है और लंदन और यूरोप में क्या हो रहा है, और वहाँ की आप तरक्की देख सकते हैं, वहाँ के नौजवानों के अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, वहाँ के आप निज़ाम देख सकते हैं कि एजुकेशन में क्या हो रहा है। तो पाकिस्तानी जो यूथ है उसको भी ये सारी चीज़ों का पता है, और पाकिस्तानी यूथ को समझ आ रही है कि पाकिस्तानी स्टेट ने उसको उसकी नहीं की, उसके लिए ये पाकिस्तानी स्टेट नहीं है, ये अशराफिया के लिए स्टेट है। यहाँ पे जैसा आपने देखा कि किस तरह से खबरें आ रही हैं कि कैसे भारत का बजट 2026 का बजट जो है वो आ चुका है और कितना इंक्रीज हुआ है, कितना क्या हुआ है, ये सब देख करके आप भी काफी ज्यादा खुश होगे। और इसको देख करके पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा सदमे में है। पाकिस्तान का बजट की बात की जाए तो उनकी कोई इकोनॉमी नहीं, कोई जीडीपी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, तो क्या ही इनका बजट की बात की जाए। इंटरेस्टिंग भी बिल्कुल नहीं होता है, ना ही उनकी आवाम को इस चीज़ का इंतज़ार रहता है। अब भारत ने जो है अफगान तालिबान को मालामाल कर दिया है। कुछ जानते हो आप, बजट में होता है ऐसा जिसकी वजह से वो और मुल्कों को देता है, तो उससे ये चीज़ साफ जाहिर हो रही है कि अब पाकिस्तान की और खटिया खड़ी होने वाली है। पाकिस्तान के बुरे दिन तो एज यूजुअल चल ही रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कल रात के इंसिडेंट के बाद से, तो पाकिस्तानियों का हाल और बेहाल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान उस चीज़ से उभर नहीं पा रहा है। और अब पाकिस्तान के हर एक इलाके में फिर से हो सकता है धमाका हो जाए, हमला हो जाए। और पाकिस्तान की फौज एज यूजुअल मारी जा रही है। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट का तो कहना है इसमें तो हिंदुस्तान का हाथ है, हिंदुस्तान करा रहा है और अफगानिस्तान के साथ मिलके करा रहा है। तो इनका ये प्रोपेगेंडा तो एज यूजुअल चलता ही रहेगा। लेकिन आपकी सबकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वहीं अगर बात की जाए कि पाकिस्तान के डेवलपमेंट की, अब एक कल बयान शहबाज शरीफ का सामने आ रहा था, इस पर मैंने वीडियो डाली नहीं थी क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली जो टॉपिक था वो काफ़ी ज़्यादा
सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था, तो उस चीज़ की नीड नहीं पड़ी मुझे कि हम लोग के जो चैनल्स जो होते हैं उसमें बेसिकली यही न्यूज़ आती हैं जो आपको ना मिली हो, खुफिया वाली न्यूज़। फिर वो बहुत कॉमन सी न्यूज़ हो जाती तो आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगती, तो इस वजह से वो अपलोड नहीं हुई। लेकिन खैर उसमें ये था कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सबके सामने रो रहा है, बिलबिला रहा है, गा रहा है कि हमको शर्म आती है, इसको शर्म आती है, और सर झुका करके जो है वो IMF से पैसे लेता है, कर्ज लेता है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब आपकी क्या राय है?